तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम से। तो अगर आप इस वीडियो को क्लिक कर दिए हैं ना, तो इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग ऑक्टा, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल जो भी होगा ना, इस सभी के बारे में बात करेंगे और आपको अच्छे से समझ में आने वाला। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आया होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको समझ में आएगा। सो अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया तो पूरा फुल वॉच कीजिएगा और देखिए, आपको ये कम से कम ये देख लीजिए 5-10 मिनट, कुछ मिनट देख लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ऑब्वियसली आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सीधा बात करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम में। तो बाइनरी जो होता है, बाइनरी नंबर जो कन्वर्जन, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग बाइनरी की बात करें तो बाइनरी होता है और इसमें आपका से केवल 2 नंबर ही होता है, 0 और 1। ठीक है, कंप्यूटर जो है इसी लैंग्वेज को समझता है, 0 1 कोई समझता है। कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर हम देते हैं, कोई भी इनपुट हम लोग देते हैं तो वो 0 1 के फॉर्म में उसके पास पहुंचता है और जब वो आउटपुट देना है तो वो इसी फॉर्म में देता है, बट अपने पास वो कन्वर्ट होकर ह्यूमन लैंग्वेज में वो कन्वर्ट होकर पहुंचता है। तो ये तो आप अगर कंप्यूटर बैकग्राउंड से होंगे, CS बैकग्राउंड से अगर कोई कोर्स कर रहे होंगे तो आपको पता होगा। और ये जो है ना, ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है उन लोगों के लिए जो CS बैकग्राउंड से हैं, चाहे वो BCA कर रहे हो, MCA कर रहे हो या किसी भी डिग्री, कोई भी डिग्री हो CS से रिलेटेड। तो अगर उसमें ये पढ़ना होगा तो वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसको हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से बात करेंगे और आपको डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा लगेगा ही, मतलब ये आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये होता है इसका 0 और 1 के फॉर्म में होता है। इसका जो बेस होता है वो होता है 2। ठीक है, इसका बेस होता है 2 होता है, या फिर इस बेस को हम लोग रेडिक्स भी बोलते हैं। तो ये बेस बोले या फिर इसको हम लोग रेडिक्स बोले। ठीक है, या फिर इसको बेस बोल सकते हैं या फिर रेडिक्स बोल सकते हैं। इसका क्या होता है, बेस या रेडिक्स कितना होता है, 2 होता है। ओके, इसका बेस या रेडिक्स 2 होता है, क्योंकि इसमें केवल 2 ही नंबर होता है, एक 0 होता है, एक 1 होता है। ठीक है, तो इतना हो गया। अब इसमें 0 1 ही होता है। अब दूसरा अगर हम लोग बात करें, बाइनरी के बाद अगर हम बात करें तो डेसिमल होता है। डेसिमल अब इसमें देखिए डेसिमल है तो इसमें 0 से लेकर 9 तक नंबर होगा। चूँकि देखिए इसका बेस जो है ना, इसका बेस या रेडिक्स बोल सकते हैं, इसका बेस या रेडिक्स 10 होगा, तो इसमें 10 नंबर होगा। लेकिन 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये टोटल अगर देखेंगे तो ये 10 नंबर, 0 मिलाकर 1 से 9 तक 9 नंबर है और 0 मिलाकर 10 नंबर होगा। तो जो भी जिसका जितना बेस रहेगा तो उसमें जो नंबर होंगे 0 से लेकर डॉट डॉट डॉट, अगर इसको n समझे तो n-1 तक होगा। ठीक है, जैसे इसका बेस 10 था तो यहाँ पे देखिए 0 से लेकर 10-1 यानी कि 9, यानी 0 से लेकर 9 तक आया। तो जिसका जितना बेस होगा उसमें नंबर उससे एक कम होगा। ठीक है, उतना तक होगा, इतना तक 9 तक, यानी 1 जितना बेस होगा उससे एक माइनस करेंगे उतना नंबर होगा। तो ये हमारा डेसिमल हो गया। बस अभी तो इंट्रोडक्शन है, कन्वर्जन अभी बात करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। डेसिमल के बाद आता है ऑक्टल। ठीक है, ये ऑक्टल है और ऑक्टल में जो नंबर होता है वो होता है 0 से लेकर 7 तक। ठीक है, ऑक्टल का बेस जो होता है वो होता है 8, यानी इसको रेडिक्स भी बोल सकते हैं। और ये कितना होता है, 8 होता है। तो 8-1 कितना होगा, 7 होगा। तो ये 7 तक होगा। ठीक है, तो अब हम लोग लास्ट देख लेते हैं हेक्साडेसिमल के बारे में। और हेक्सा का मतलब ही होता है 16, तो हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल में होगा 0 से लेकर 15 तक। बट इसमें 15 तक तो नंबर होते हैं, लेकिन इसको हम लोग यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक ही नंबर होता है। और बाकी वैसे देखिए बेस जो होगा, इसका बेस की अगर बात करें तो बेस जो होगा वो 16 होगा।
ठीक है। तो इसमें नंबर कितना होगा, 0 n-1, मतलब 0 से 16 - 1 बोले तो कितना होगा, 15, इतना होगा। लेकिन इसमें देखिए 0 से लेकर 9 तक नंबर होगा, बाकी जो है वो अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में होता है। तो इसको समझते हैं, जैसे 0 हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर देखिए ये तो इसका नंबर के फॉर्म में ही होता है, लेकिन जो 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा और 15 होगा, इतना तक नंबर इसमें होगा। लेकिन ये इस प्रकार से नहीं होगा, इसमें 10 को हम लोग ए बोलेंगे, यानी 10 के स्थान पे ए, और 11 के बी, सी, डी, ई और एफ। यानी अगर 15 आया तो 15 को हम लोग अगर हेक्सा में लिखना है तो एफ लिखेंगे। 14 है मतलब ई और एफ होगा, 15 को एफ लिखेंगे। 14 अगर आएगा तो उसको ई लिखेंगे, 13 आएगा तो डी लिखेंगे, 12 आएगा तो सी लिखेंगे, 11 आएगा तो बी और 10 आएगा तो ए लिखेंगे। तो अब ये तो हमारा हो गया। अब हम लोग कन्वर्जन से पहले एक चीज़ और बात कर लेते हैं, अगर आपको पता हो तो सही है, नहीं तो जान ले कि कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर की बात करें, अगर 6 है, ठीक है, 6 है, अगर उसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको एक चीज़ तो पता होगा कि किसी भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए कोड है। कोड की तरह हम समझें कि एक कोड है, 1 से लेकर नंबर लिखेंगे 1 2 4 8 16 32, इस प्रकार से लिखते जाएंगे। मतलब जितना अपने को आवश्यकता होगा, जितनी ज़रूरी होगा उतना हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब ये लिखें कैसे है, जैसे चूँकि बाइनरी में कन्वर्ट करना है और बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, 2 के पावर पहले 0 लिखते हैं, फिर 2 के पावर 1, फिर 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, फिर 2 के पावर 5, 2 के पावर 6। तो इस प्रकार से ये बढ़ता जाएगा। तो अगर 2 के पावर 0 की बात करें तो ये 1 होगा, 2 के पावर अगर 1 की बात करें, 2 के पावर 1 की, तो वो 2 ही रहेगा। 2 के पावर 2 यानी 2 गुना 2 4 आएगा। 2 के पावर 3 यानी 2 गुना 2 गुना 3 बार गुना करेंगे तो 8 आएगा। तो इस प्रकार 2 के पावर 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो ये होता है इस प्रकार से। 64 दूनी अगर देखें तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128 होगा। तो ये होता है इस प्रकार से। अगर 6 को अपने को बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है तो अपने को कितना चाहिए, मतलब इस कितना कोड, कितना इसमें से कितना डिजिट कोड ले जिसका योगफल इसमें से 6 आ जाएगा। तो अगर हम लोग 1 to 4 ही लेंगे, 1 to 4, तो यहीं पर देख रहे हैं इसको और इसको जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। तो जिसको जिसको जोड़ने से 6 आएगा उस वहाँ पे 1 लिखना है, और जहाँ पे फालतू बच गया इधर उसको 0 लिख देना। यानी कि हमारा अगर 6 का बाइनरी फॉर्म देखें तो ये आ गया इसका बाइनरी फॉर्म, ठीक है। सपोज अगर आपको सपोज अगर हम लिखें 28 लिख देते हैं, ठीक है, 28 या कोई भी नंबर लिख दे। अब 28 को अपने को बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना, तो सिंपल से ऐसे ही अपने को देखना होगा। तो अब देखिए 1 लिखें, फिर 2, एक कोड याद रखना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, मतलब दुगना करते जाना है, ठीक है। 4 फिर 8, अब देखना है कि क्या इतना में जोड़कर 28 आता है, 8 4 12 तो 15 ही है, तो 8 दूनी 16। अब इतना में देखते हैं तो इतना में 28 आ जाएगा, क्योंकि देखिए 16 24 4 28, मतलब 28 से ज़्यादा ही है। तो इतना में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही 16 हुआ इतना में 28 आ जाएगा। तो अब इतना में काम करेंगे। अब देखिए अगर 16 और 8 को जोड़ दे, 8 को जोड़े तो 24 होगा, और 24 और 4 28 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 8 4 12 इसको जोड़ेंगे तो 28 नहीं होगा, फिर 16 को जोड़ेंगे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए पहले 16 फिर 8 फिर 4 को जोड़ेंगे तो 28 आएगा। तो मतलब इसको जोड़ने पर 28 आता है। तो जिसको जो जोड़कर 28 आया, जिसको जोड़ने पर 28 आता है वहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और जो बच गया वहाँ पे 0 लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग बाइनरी में कन्वर्जन कर सकते हैं, और इस चीज़ को अगर हम लोग याद रखेंगे तो आगे आप जो भी हम बताएंगे वो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बाइनरी के बारे में, फिर डेसिमल, फिर ऑक्टल और फिर हेक्साडेसिमल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग बात करेंगे बाइनरी टू डेसिमल। पहले डेसिमल से कन्वर्ट करेंगे, जो कि देखा हमने बाइनरी के बाद डेसिमल था, तो पहले डेसिमल ही, तो इसको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ओके। तो अगर बाइनरी में हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, रैंडमली कोई भी नंबर ले लें, जैसे हम लोग ले लेते हैं
10001, ठीक है। ये बाइनरी फॉर्म में है, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में, ठीक है। तो किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए अभी देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है कि किसी भी नंबर को अगर बाइनरी है उसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे वो वाला अगर आप ट्रिकी जो अभी हमने बताया उस प्रकार से भी कर सकते हैं कि जैसे हमने अभी कन्वर्ट किया था ना कि जैसे 8 है उसको कन्वर्ट करने के लिए मतलब 18 ले लेते हैं, 1 2 4 8 का कोड लगाएंगे, 8 4 12 इसमें नहीं आता है, फिर 16 लगाएंगे तो 16 और 2 मिलकर 18 बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 देंगे और 2 के पास रख देंगे, बाकी जहाँ जो ऐसे ही है उसको 0 0 दे देंगे, तो 18 का जो है ना बाइनरी फॉर्म ये आ जाएगा। तो इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई भी नंबर इस प्रकार से दिया हुआ है सपोज और इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो अपने को क्या करना है, ये वाला कोड वापस से लिखना है 1 2 4 8 16। अब जहाँ जहाँ पे 1 है उसको ऐड कर देना है, जैसे 1 यहाँ पे है तो 16 ऐड होगा, 1 यहाँ पे है 2 तो 2 ऐड होगा, 1 यहाँ पे है तो ये 1 के सामने 1 है तो 1 ऐड होगा, 2 के सामने 1 था तो 2 भी ऐड होगा, 16 के सामने 1 है और बाकी जो 0 के सामने है जो भी उसको काट देंगे यानी इसको इग्नोर करेंगे। तो इसको ऐड कर देंगे 16 + 2 + 1 तो 16 है ना 16 और 2 1 दे, अगर इसको हम लोग जोड़ दें तो 19 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप लोग सिंपल सा ये वाला चीज़ भी कर सकते हैं और यही होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए बेस 2 है तो पहले इसको देखिए 1 0 0 1 लिख लेते हैं, ठीक है। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना तो बेस 2 है ना तो 2 के पावर यहाँ पे सबसे पहले 0 लिखेंगे, फिर 2 के पावर 1 लिखेंगे, फिर 2 के पावर 2 लिखेंगे, इस प्रकार से बढ़ता जाएगा, 2 के पावर 3 लिखेंगे, ठीक है। लिख दिया क्योंकि बेस 2 था, ओके। अगर बेस यहाँ पे 8 रहता तो 8 के पावर 0 लिखते, 8 के पावर फिर 1 फिर 2 फिर 3, ठीक है। अगर मतलब यहाँ पे अगर ऑक्टल में होता, ऑक्टल से डेसिमल में होता तो डेसिमल में किसी भी चीज़ को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे बेस 8 होता तो 8 लिखते इसी के जगह पे 0 1 करके, और अगर ये हेक्सा होता तो 16 के पावर 0 16 के पावर 1 16 के पावर 2 16 के पावर 3 ऐसे लिखते। लेकिन हम लोग उससे भी इजी तरीका बात करेंगे जब हम लोग ऑक्टल हेक्सा में बात करेंगे तो, ठीक है। फिलहाल ये है तो बताइए यहाँ पर जो पहले तो इसको लिख लेते हैं वैल्यू 2 के पावर 0 1 होगा, हाँ 2 के पावर 0 1 ही होगा और 2 के पावर 1 है तो इसका 2 रहेगा 2, 2 के पावर 2 है तो इसका 4 होगा, 2 के पावर 3 है तो इसका 8 हो जाएगा, ठीक है। अब जो जहाँ जहाँ पे 0 इसको काट देंगे तो ये इसके सामने 0 इसके सामने 0 काट देंगे, ठीक है। बचा 8 और 1 तो 8 और 1 को ऐड करेंगे 8 + 1 तो कितना आएगा 9, यानी कि इसका 9 हो जाएगा डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है। ये हुआ। अब 9 से अगर डेसिमल होता, डेसिमल से अगर हम अपने को कन्वर्ट करना होता उसमें तो उस प्रकार से भी करेंगे, लेकिन उसका भी बात करेंगे, उसका भी 2 तरीका है तो कैसे होता है। अभी कुछ क्वेश्चन को हम लोग और लेते हैं ताकि अपने को अच्छे समझ में, और फ्रैक्शन वाला भी क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग इसी में, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए तो अब हम लोग ले लेते हैं कुछ क्वेश्चन और, जैसे इस बार हम लोग क्वेश्चन लेते हैं जो कि थोड़ा सा हार्ड हो, 1 1 0 0 1 0 ऐसा। ये बाइनरी है, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है। तो वही कंसेप्ट है, या तो आप देखिए 2 के पावर 0 1 2 ऐसे लिखेगा तो बाद में तो यही आना है ना 1 2 4 8 ऐसा ही आना है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट हुई उसी को लिख देंगे, उसी को 1 1 0 0 1 1। ये इसको हम लोग इस प्रकार से लिख दिए, 0 1 1 है फिर 0 0 है फिर 1 1 है। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 1 2 4 8 16 32 16 2 जा 32 होता है, 32 2 जा 64 होता है, यानी 32 दूनी 64 होगा। तो ये हमने लिख दिया। जहाँ जहाँ पे 0 है इसको काट देंगे, यानी इसको इग्नोर भी कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन इसको काट देते हैं। अब देखिए
जो जो बच गया है, जैसे 16 है तो 16 प्लस फिर 32 है, फिर प्लस 4 है, प्लस 2 है, इस सभी को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के लिए क्या करना होगा, सिंपल सा अगर हम डायरेक्ट जोड़ना चाहे या फिर जैसे जोड़ना चाहे जोड़ सकते हैं। 4 2 6, 2 8, 8 4 12 के 2 बाकी अंत में 1 होता है, और 6 3 9 1 10 होता है। डायरेक्ट भी जोड़ते हैं, 60 30 90, 90 4 2 6 96, 4 100 और 2 102, 102। ये आ गया हमारा डेसिमल में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इजी है, काफ़ी इजी है, तो इसको आप लोग इजीली कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम लोग कुछ पॉइंट वाले वैल्यू को देख लेते हैं, एक फ्रैक्शन वाले वैल्यू को देख लेते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन वाले वैल्यू को यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है 1,001.010। अब देखिए ये तो बाइनरी फॉर्म में 0 1 है तो बाइनरी फॉर्म में होगा। अब इसको डेसिमल में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल में नहीं, ऑक्टा में हो चाहे हेक्सा में हो। हमने अभी बताया थोड़ा देर पहले कि ऑक्टा होता तो यहाँ पे 8 लिखते हैं, 8 के पावर 0, 8 के पावर 1, 8 के पावर 2, 8 के पावर 3, और फिर उसको हम लोग का मतलब इसका वैल्यू निकाल के वही कंसेप्ट रहता, सब कुछ जोड़ते बस। लेकिन वो आएगा तो हम लोग उसको भी देख लेंगे। फिलहाल यहाँ पे इतना है, पॉइंट है इसमें, तो पॉइंट वाला को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बाकी जो पॉइंट का इधर वाला वैल्यू है ना, तो उसको तो हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे। ओके, सो चलिए पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, और एक बात और, इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल सी बात है, इसी को पहले सॉल्व करते हैं। हाँ चलिए, 1,0,0,1, ठीक है। तो पहले इसको पॉइंट के इधर वालों को, अभी नहीं, पहले इसी को सॉल्व करते हैं। तो 1 2 4 8, ठीक है। जो जी जहाँ पे 0 है इसको इग्नोर करेंगे, ये बचा 8 और एक 9, तो ये हो गया इसका हमारे पास 9 आया है, ठीक है। अब पॉइंट के इधर वाला को देखते हैं। तो देखिए पॉइंट वाला को इधर वाला को, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें ऐसे ही रहेगा। देखिए पॉइंट है तो पॉइंट दे देंगे, 0 है, लेकिन पॉइंट के इधर वाला जो होगा ना, ये सारा माइनस में हो जाएगा वैल्यू। तो देखिए फिलहाल अभी हम लोग ऐसे ही बता देते हैं, फिर एक चार्ट बना देंगे। जैसे देखिए पॉइंट के इधर की बात कर रहे थे तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 ऐसे लिख रहे थे, ठीक है। लेकिन जब सिंपल था तो अब पॉइंट के इधर ही होगा ना वो, अगर सिंपल भी है तो। लेकिन अगर पॉइंट के इधर लिखना है ना, तो अपने को माइनस में वैल्यू चलेगा, 2 के पावर -1, 2 के पावर -2, जितना डिजिट रहेगा। अब 2 के पावर -1 की अगर हम लोग बात करें तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 के पावर ऐसे 1/2 के पावर 1। अब जब हम इसको नीचे लाएंगे ना बटे के रूप में, तब ये प्लस में होगा। सेम वैसे ही 1/2 के पावर 2 ये प्लस में होगा। अब इसको देखें 1/2 के पावर 2 ऐसे ही रहेगा, और इसको देखें तो 1/4। अब इसको डिवाइड करेंगे ना 2 को 1 से, तो कितना आएगा, पहले तो 0 देके दशमलव देंगे तो अब यहाँ पे 0 आएगा। अब 2 5 10 यानी 0.5 आएगा, यानी इसके जगह पे हम लोग 2 के पावर जो -1 है इसकी जगह पे 0.5 लिखेंगे। अब 4 से अगर डिवाइड करना होगा तो 4 से 1 में करेंगे तो 0.10, तो 4 2 जा 8 होगा, यानी 4 दूनी 8, बाकी हाथ में 2 बचेगा। फिर यहाँ पे एक 0 आएगा तो 4 5 20, यानी 4 5 जा 20, ये कट जाएगा, यानी 0.25। तो इसके जगह पर लिखना हुआ तो 0.25 लिखेंगे, इसके जगह पे 0.5। तो पहले तो हम लोग एक चार्ट बना देते हैं यहाँ पे आप लोग के लिए, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बाइनरी वेटेज तो होगा इसमें, पहले हाँ यहीं पे लिख देते हैं। पहले यहाँ पर हम लोग 2 के पावर 0 से स्टार्ट करते हैं, फिर 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6, 2 के पावर 7। ये हमारा होगा बाइनरी वेटेज। ये एक्चुअली हमें पहले ही बता देना चाहिए था। ओके, ये हमारा बाइनरी वेटेज आएगा, और ये तो हमारा होगा प्लस में,
जो रहेगा, ठीक है, ये प्लस में रहेगा इधर इस प्रकार से। लेकिन वही अगर अपने को माइनस में लिखना होगा ना, तो देखिए माइनस में मतलब कि पॉइंट के इधर वाला अगर बात इधर इधर की बात करेंगे, ये तो होता है इधर जो सिंपल अभी हमने बनाया पॉइंट से इधर प्लस वाले में। अगर हमें पॉइंट का उस साइड लिखना होगा, जैसे देखा पॉइंट के इस साइड में अगर राइट साइड में होगा तो 2 के पावर -1, ठीक है, फिर 2 के पावर -2, फिर 2 के पावर -3, फिर 2 के पावर -4, इसी प्रकार से। लेकिन पॉइंट के बाद तो ज़्यादा नंबर नहीं, 3 या 4 बहुत होता है। 2 के पावर -1, 2 के पावर -2, 2 के पावर -3, 2 के पावर -4 और 2 के पावर -5 लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, या फिर 3 तक ही सही है, ठीक है। अब इसका वैल्यू तो अपने को पता है, यहाँ पे ये डेसिमल होगा, डेसिमल वैल्यू होगा यहाँ पे एक्चुअली, ठीक है। कितना होगा, 2 के पावर 0 तो 1 आएगा, 2 के पावर 2 2 आएगा, ये 4 8 16 32 और यहाँ पे 64। अरे यार ये गड़बड़ा हो गया क्या, 1 2 3 होना चाहिए था, 3 4 5 और 6 होगा, 7 रहेगा तो 64। और जो भी इधर हो अपने को तो पता है, ये इजी है इधर वाले। बाकी इधर देखें 2 के पावर -1 अभी दिखाया हमने किस प्रकार से डिवाइड होगा, ये प्लस में लाना है तो इसको बटे के रूप में लिखना होगा, तो ये हो जाएगा 0.5 और इधर 0 भी दे सकते हैं, पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, इधर जो हम लोग लिखेंगे इसका 0 का वैल्यू नहीं होता है, लेकिन 5 से पहले अगर 0 लिखेंगे तो उसका वैल्यू होता है। और यहाँ पे देखें 0 पॉइंट, तो इसका कितना आया था 25 आया था, इसमें पॉइंट लिख सकते हैं। और इसका देखें 0.125 आता है, और इसका देख ले 16 आता है ना, यहाँ पर देखिए 16, तो देखिए 2 के पावर -4 है तो इसको हम लोग प्लस में लाने के लिए 2 के पावर 4 लिखेंगे, और 2 के पावर 4 का वैल्यू कितना 16 है तो 1/16 आ जाएगा। और 16 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 1 में तो सबसे पहले तो 0 पॉइंट दे के एक 0 देंगे, फिर भी डिवाइड नहीं होगा तो इसलिए एक शून्य और देंगे, तब यहाँ पे 100 होगा, तो 16 × 80 होगा, बचेगा 20 बचेगा ना, 16 × 85 नहीं, 16 × 6 = 96 लगेगा, 94, 16 × 6 = 96, तब जाके यहाँ पे 4 बचेगा, 4 में तो डिवाइड लगेगा नहीं, इसलिए एक 0 और, यानी 16 दूनी 32, ये 6 है 32 और 8 बचेगा, तो एक शून्य और यहाँ पे देंगे तो कितना आएगा 16 × 5 = 80, डिवाइड तो सभी को आता ही होगा। तो इस प्रकार से हमारे पास कितना है 0.0625 और आगे इस प्रकार से ज़रूरत होगा तो अपने को निकालने के लिए समझ में आ गया है तो निकाल लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये होता है, ये हम लोग इसका चार्ट हर चीज़ का देखें, ओक्टा में भी देखेंगे, डेसिमल में भी देख लेंगे। वैसे हम लोग ऐसा ट्रिक भी बताएंगे जिसमें इसकी ज़रूरत नहीं होगा यार, अपने को एकदम ईजी तरीका पता है तो ईजी तरीके से बनाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब माइनस के इधर वाला में क्या होगा ये तो अपने को पता है, माइनस वाला में इधर 0 है तो यहाँ पे सबसे पहले 2 के पावर -1 आएगा, तो -1 का अपने को वैल्यू अगर याद कर लेंगे तो ठीक है, और भी बढ़िया 0 1 0, तो पॉइंट है ना इसके बीच में प्लस दे देते हैं, क्योंकि ऐसे प्लस तो यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी क्योंकि सबको जोड़ना ही है तो पॉइंट ही देते हैं फिलहाल, अभी ये पॉइंट इग्नोर ही करते हैं, चलो कोई नहीं। 0 पॉइंट कितना था 5 है, और यहाँ पे 0.25 है, और यहाँ पे है 0.125, ठीक है, दिख रहा है। अब सबको ऐड कर देंगे, इसका तो 9 आ गया ना, तो इसका देखिए हाँ 9 आया, अब इसको ऐड करेंगे। तो इसको ऐड करने के लिए आप ध्यान दें, पॉइंट वाला जो जोड़ होता है ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन अगर पता है तो ठीक है यार, कोई नहीं। जैसे देखिए 0.5 है, 0.25 है, इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, पॉइंट के सामने पॉइंट 0.125। यहाँ पे देखिए 5 का 5 2 7, 5 2 7 1 8.0, लेकिन ये इसमें टोटल तो जोड़ना नहीं है ना,
ये जीरो को तो इग्नोर कर देंगे, जीरो को इग्नोर कर देंगे ना। ये भी अपने को पता है कि इस जीरो और इस जीरो को इग्नोर कर देंगे। अगर यहाँ पे एक होता, यहाँ पे भी एक होता, तो सभी को जोड़ लेते हैं इस प्रकार से, पॉइंट के सामने पॉइंट और जीरो जो भी नंबर है उसके सामने नंबर लिखते और जिसको जोड़ते 5 का 5, 5 2 7, 5 2 7 1 8, पॉइंट के सामने पॉइंट, 0 0 0, तो ये आ जाता है टोटल। ठीक है, तो 9.875 लिखते, क्योंकि 9 में अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो 9 के पॉइंट के बाद तो इधर कुछ नहीं है, तो 0 0 भी लिख सकते, जितना मर्जी 0 लिख सकते। 3 अंक है तो 3 अंक 0, 0 है तो 0। पहले तो पॉइंट के सामने पॉइंट लिख देते हैं, फिर इधर 0 है 0, फिर इधर 875 है, तो इसको जोड़ेंगे तो 5 7, क्योंकि 0 में तो इतना ही रहेगा ना, फिर 8, फिर पॉइंट 9 का 9, ये होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, जीरो का तो यहाँ पे जीरो वाले को इग्नोर करते हैं, इसको काट देंगे सिंपल से, तो ये 1 2 5 कट जाएगा और ये कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 0.25। तो पॉइंट के बाद कितना लिख देंगे 25, यानी 9 में 0.5 जोड़ेंगे तो 9.25 आएगा इसका डेसिमल वैल्यू। और अगर हम लोगों को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो भी कर सकते हैं, उसको हम लोग देखते हैं अगले स्लाइड में, या फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। चूँकि वीडियो देखिए ये हम पहले ही वीडियो है, इसलिए पहले देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स है, या फिर नहीं भी तो आधा घंटा का हो चुका है लगभग, तो इसलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। फ्रैक्शन वाला आराम से फ्रैक्शन वाला इस प्रकार से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो बस हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या बात करेंगे, इसमें बाइनरी से डेसिमल हम लोग देख लिए, बाइनरी से डेसिमल हमने देख लिया इसमें। ठीक है, और काफ़ी अच्छे से बताया आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे बाइनरी से ऑक्टा हेक्सा के बारे में भी देखेंगे, और डेसिमल से फिर बाइनरी और ऑक्टा हेक्सा में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाएगा उसको भी देखेंगे। तो वीडियो को पेंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।